साथियों, स्वागत आप सबों का बिहार एसटीईटी और बिहार में शिक्षक बहाली को लेकर के जो तमाम खबरें हैं उन खबरों को लेकर के एक बार पुनः आज के अखबारों से लेकर के तमाम शिक्षा विभाग, शिक्षा जगत से जुड़ी हुई तमाम हलचल को इस वीडियो में कवर करेंगे। साथ ही साथ यह भी समझेंगे कि जो एसटीईटी 2019 को लेकर के कई लोग कह रहे हैं कि एसटीईटी 2019 की संभावनाएं जो हैं वो अब विकराल स्थिति लेती जा रही है, काले बादल उस पर मंडरा रहे हैं। क्या परिस्थितियां हैं, क्या कुछ सिनेरियो चल रहा है, सारा कुछ का विश्लेषण इस वीडियो में होगा। और सबसे पहले आपसे यह रिक्वेस्ट करेंगे कि चैनल पर जो लोग भी इस वीडियो को देख रहे हैं, अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब, लाल रंग का जो बटन दिख रहा है आप उसे सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें, क्योंकि कोई भी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच सके। सबसे पहले हम कुछ खबरों की ओर चलते हैं कि आज के अखबारों ने कि साल के अंत तक जो है 2500 शिक्षक रिटायर होने की बातें कही जा रही हैं और राज्य भर में उच्चतर माध्यमिक स्कूल खुले पर बहाल नहीं हो सके हैं शिक्षक। ये खबरें लगातार कई बार जो है आप लोगों तक ये बातें पहुंची हैं और इस खबर में क्या कुछ विशेष है कि 2022 तक जो है हाई स्कूलों में 49,361 और शिक्षकों की होगी ज़रूरत 2022 तक। और चूँकि आपको पता है कि 2019 में 37,000 से अधिक पदों के लिए और 2019 के बाद भी 33,916 पदों की कैबिनेट से स्वीकृति मिलने के बावजूद 1.25 लाख शिक्षकों की नियुक्ति की प्रक्रिया भी अभी तक अंडर प्रोसेस है और उसकी भी अभी तक पूरी संभावनाएं पूरी तरीके से जो है वो स्थितियां नहीं स्पष्ट हो पाई हैं कि उनकी बहाली में अभी और कितना समय लगेगा, लेकिन 1 से 1.5 महीने 2 महीने के अंदर उनकी बहाली हो जाएगी, ऐसी पूरी संभावनाएं हैं। अब 49,361 शिक्षकों के पद को भरने की जहां तक बात है तो वर्तमान में जितने भी उच्च माध्यमिक स्कूल हैं उसमें 49,361 शिक्षकों के पद जो है वो अब भरना होगा। और पिछले साल ही सभी पंचायतों में उच्च माध्यमिक विद्यालयों का संचालन शुरू कर दिया गया था, लेकिन अब कोरोना के कारण जो है सारी स्थितियां शुरू नहीं हो सकी। अब पिछले साल हाई स्कूल में जो आपको पता है कि 33,916 शिक्षकों की बहाली जो है वो कैबिनेट से मंजूरी मिल गई थी, जिसमें कि 32,916 अन्य और कंप्यूटर के 1,000 शिक्षक बहाली करने को मंजूरी मिली थी। अब 2950 नए पंचायतों में जो शुरू हो रहे हैं उच्चतर माध्यमिक स्कूलों के लिए शिक्षकों की जो ज़रूरत है, चाहे वो हिंदी के लिए हो, अंग्रेजी के लिए हो, विज्ञान के लिए हो, गणित हो, सामाजिक विज्ञान हो, 5425 शिक्षकों के पद इन विषयों के लिए आपको स्वीकृत किए गए हैं। द्वितीय भाषा के जो है 5791 पद स्वीकृत किए गए हैं। अब जिले में जो जिला परिषद और नगर निकाय के माध्यम से शिक्षकों की बहाली होती है, नियोजन के लिए बीएड भी जो है वो जो अनिवार्य होता है, साथ ही साथ एसटीईटी को उत्तीर्ण करना भी होता है। अब बहाली चरणबद्ध तरीके से होती है। अभी एसटीईटी 2019 के साथ ही साथ कई लोग ऐसे भी हैं जो एसटीईटी 2019 को क्वालिफाई कर गए हैं, लेकिन अभी भी इंतज़ार कर रहे हैं, चाहे वो फिजिकल एजुकेशन के टीचर हो, चाहे वो अन्य 12 विषयों से संबंधित हो। 3 विषयों का तो रिजल्ट भी अभी तक आपको देखने को नहीं मिला है। लेकिन 7वें चरण की बहाली प्रक्रिया में कई बदलाव किए गए हैं और इन्हीं बदलावों के कारण यह प्रक्रिया जो है वो अन्य पहले की प्रक्रियाओं से भिन्न है। अब उच्च और उच्चतर माध्यमिक विद्यालयों में शिक्षक बहाली के लिए जो मेघा सूची बनाने में मैट्रिक और इंटर के अंक जो जुड़ते थे वो अब नहीं जुड़ेंगे। यहाँ भी स्पष्टता के साथ फिर से लिखा हुआ है। सॉफ्टवेयर के माध्यम से अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन देना है। तो कई बदलावों के साथ एसटीईटी 2019 की परीक्षा ली गई और एसटीईटी 2019 अन्य पूर्व की परीक्षाओं से भिन्न है। इसका उजागर कई बार अखबारों के माध्यम से भी, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में, न्यूज़ पोर्टल के माध्यम से भी कई बार किया गया है। लेकिन जब कभी बातें 6ठे और 7वें चरण की होती हैं तो 6ठे चरण अलग हो जाते हैं, 7वां चरण जो है अलग हो जाता है। इसको चरण तो मैं कभी मानता ही नहीं हूँ, लेकिन शिक्षा मंत्री महोदय के द्वारा इसे 7वां चरण दिया गया तो ठीक है, सो कॉल्ड 7वां चरण ही सही। लेकिन 37,000 से अधिक शिक्षकों की जो रिक्तियाँ हैं एसटीईटी 2019 के लिए वो बिल्कुल भिन्न परिस्थितियों और भिन्न दिशा निर्देशों के साथ लिया गया एक एग्जामिनेशन है और इसकी बहाली एक कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन क्वालिफाई करने वाले कैंडिडेट के माध्यम से या कैंडिडेट के रूप में ही होनी चाहिए। अब 9 और 10 के लिए आपको पता है कि जब अभी 16,000 से ज़्यादा पास हुए हैं, चाहे वो विज्ञान के हो, गणित के हो, अंग्रेजी के हो, हिंदी, संस्कृत, तो कुल ऐसे लोग हैं जो कि मामले में अभी बाधा बने हुए हैं। वो बाधा जो है आपको मुख्य रूप से 3 विषयों का रिज़ल्ट है। जब तक 3 विषयों का रिज़ल्ट नहीं आता है एसटी
2019 की संभावनाएं वहीं की वहीं अटकी रहती है। अन्य खबरों में अगर आप देखेंगे तो मंत्री महोदय ने कहा कि अब तेज़ी से बहाली पूरी कर दी जाएगी, जिसमें हर पंचायतों में उन्होंने उच्च माध्यमिक स्कूल खोला है, इसलिए शिक्षकों की कमी है। 3 माह के अंदर छठे चरण के 30,000 शिक्षकों की बहाली पूरा होते ही 7वें चरण की शिक्षक बहाली शुरू कर दी जाएगी। शिक्षक बहाली पर न्यायालय में फंसे पेच के कारण देरी हुई थी और अब तेज़ी से बहाली पूरा करा ली जाएगी, ऐसी जो है शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी की तरफ से कहा गया। लेकिन दोस्तों, जहां तक छठे चरण की बात है, कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर कैंडिडेट नहीं मिल रहे हैं। अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा, आप लोगों तक भी ये खबरें पहुंची होंगी कि बिना कैंडिडेट के आपको 30,000 जो रिक्तियाँ हैं वो रिक्तियाँ भी नहीं भर पाएंगी। ऐसी स्थितियां हैं, उसके बावजूद भी सरकार अगर गंभीर ना रहे बहाली करने को लेकर के, क्यों नहीं बहाली की जाती है। पिछले दिनों जब सरकार के मंत्री महोदय से यह सवाल न्यूज़ 18 में पूछा गया कि क्या छठे और 7वें चरण को एक बार नहीं लिया जा सकता है, तो उन्होंने अपनी जो इसमें बयान है उन्होंने दिया कि नहीं, एक बार में दोनों की व्यवस्था नहीं की जा सकती है। लेकिन सवाल उठता है कि क्यों नहीं की जा सकती है, जब आपके पास इतनी रिक्तियां हैं, आपके पास मैन पावर मैन सोर्स की कमी नहीं है। अगर इतने ही शिक्षा जगत को लेकर के चिंतित हैं, तो आप क्यों नहीं सारे शिक्षकों को आने वाले 2 महीने के अंदर बहाल कर पाते हैं? क्यों आप समय देना चाहते हैं उस वैसे कठपुतलियों को जो आगे जा कर के फिर से विनाशक के रूप धारण करें? आप इन सभी चीज़ों से परिचित हैं कि कई लोग अंदर खाने इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किस प्रकार से बिहार एसटीईटी हो या बिहार की अन्य परीक्षाओं को जो है वो दबाया जाए, उन्हें फंसाया जाए, स्टे लगाया जाए। तो मंत्री महोदय को इसमें ध्यान आकृष्ट करना चाहिए कि इन 37,000 से ज़्यादा शिक्षकों का भविष्य भी दांव पर ना लग जाए, कई वर्षों का लंबा इंतजार ना करना पड़े, इसके लिए कोई ठोस कदम उठाए जाएं। अब हाई स्कूलों में शिक्षकों की कमी से पढ़ाई तो बाधित होती ही है। इस साल के अंत तक लगभग 2500 जो है शिक्षक रिटायर हो जाने वाले हैं, लेकिन शिक्षकों की कमी को दूर करने के लिए हर साल एसटीईटी होना चाहिए था, होता तो है नहीं। 8 साल 10 साल के बाद होता है। अब छठे चरण की बहाली के बाद भी 30,000 से अधिक शिक्षकों के पद रिक्त रह जाएंगे। ये केदारनाथ पांडे माध्यमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष हैं और विधान पार्षद हैं, उन्होंने ये बातें कही हैं। अब इसके बावजूद भी परिस्थितियां अगर सरकार अपने अनुकूल ही समझती है, प्रतिकूल नहीं समझती है, तो ये दुर्भाग्य होगा बिहार का और बिहार के शिक्षा व्यवस्था का। चूँकि 2012 के बाद 2021 में 37,000 से ज़्यादा सीटों के लिए परीक्षा हुई थी, उसका रिज़ल्ट 15 विषयों में से 12 विषयों का जारी हुआ, लगभग 25,000 के आसपास का रिज़ल्ट। अभ्यर्थी पास भी हुए हैं, लेकिन 3 विषयों का रिज़ल्ट पेंडिंग है। उन 3 विषयों का रिज़ल्ट जब तक नहीं आएगा तब तक तो एसटीईटी 2019 की बहाली जो है 2021 में भी पूरा हो पाएगी कि नहीं हो पाएगी, ये लोगों के मन में शंका ही बैठा रहेगा। तो जल्द से जल्द उसका रिज़ल्ट घोषित करना चाहिए और 10वें और 12वें क्लास को लेकर के 9वें 10वें 12वें क्लास तक की जो शिक्षा व्यवस्था है वो सुचारू रूप से चले, क्योंकि बिहार के योग्य शिक्षक तो डिग्रियां लेकर के बैठे हुए हैं। स्कूल में अगर वो सेवा नहीं दे पाएंगे तो कैसे सारी परिस्थितियां सही रहेंगी। एक अन्य अखबारों की ओर अगर हम चलें तो एसटीईटी 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की उड़ी नींद, और ये छपरा बनियापुर का एडिशन है। आपको शिक्षा मंत्री और बोर्ड अध्यक्ष के अलग अलग बयान के बाद सोशल मीडिया पर हाय तौबा। शिक्षा मंत्री ने कहा कि छठे चरण के बाद रिक्त पदों पर 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति होगी, जैसा आप लोगों को पता है, लेकिन 18 माह बाद शुरू हो रही बहाली 3000 सीटों पर होगी बहाली। कई ऐसी खबरें इसमें जो हैं जो आप देख सकते हैं, लेकिन जिले के करीब 1.5 वर्ष में अधर से लटकी छठे चरण शिक्षक नियोजन की प्रक्रिया शुरू होने से अभ्यर्थियों के चेहरे में चमक लौट गई है, लेकिन एसटीईटी 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थी परेशान दिख रहे हैं। अब क्यों परेशानी है, क्या समस्याएं हैं? एसटीईटी 2019 उत्तीर्ण अभ्यर्थियों की नियुक्ति को लेकर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया था और वो बयान सबको हैरान करने वाला था। शिक्षा मंत्री के बयान के बाद सोशल मीडिया पर हाय तौबा मचा हुआ है और बदहाल शिक्षा और शिक्षक नियुक्ति को लेकर के सरकार की मंशा पर लोग अलग अलग प्रतिक्रिया दे रहे हैं। सोशल मीडिया पर शिक्षा मंत्री विजय कुमार चौधरी के बयान और बिहार विद्यालय परीक्षा समिति यानी कि दोनों आनंद किशोर साहब का और विजय कुमार चौधरी साहब के दोनों बयानों को अगर आप देख ले तो आपस में कॉन्ट्राडिक्शन लगता है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में महोदय बीएसईबी के अध्यक्ष महोदय ने कुछ अलग बातें कही थी और जब 2019 की विज्ञप्ति जारी करते हुए आनंद किशोर ने स्पष्ट रूप से यह बात कहा था कि यह परीक्षा अन्य परीक्षाओं से भिन्न है। कई बार मैंने इस बात को आपको बताया है,
लेकिन 37,000 से अधिक सीटों के विरुद्ध जो नियुक्तियाँ निकाली गई थी उसके आलोक में ही परिणाम घोषित किए गए हैं। और उधर शिक्षा मंत्री ने बयान दिया है कि छठे चरण की प्रक्रिया पूर्ण करने के बाद बचे रिक्तियों पर ही STET 2019 अभ्यर्थियों की नियुक्ति की जाएगी। अब अलग अलग बयानों से ऑब्वियस है कि विद्यार्थियों के मन में जो है वो शंका की स्थिति उत्पन्न होती है। 7वें चरण का नाम देकर योग्य युवाओं को क्यों भटका रही है सरकार? अभ्यर्थी कई माध्यम से इस अपने बातों को बार बार उठाए हैं, लेकिन इनकी बातों को सुनने वाला कोई नहीं होता है। और अगर STET 2019 के साथ कोई भी गड़बड़ झाला होता है या होने की मंशा दिखती है, सरकार अगर इसमें देरी करती है, तो कई लोग तैयार बैठे हैं इस मुद्दे को फिर से कहीं किसी न किसी दूसरे रूप में ले जाने के लिए। हालांकि उनके मंसूबे सफल नहीं होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं मामला अगर देरी होता है, डिले होता है, तो उसके पीछे का जिम्मेवार कौन होगा? आज बिहार STET 2019 के साथ किसी प्रकार की बाधा नहीं है। आज बिहार STET 2019 के मात्र 3 विषयों का रिजल्ट ही मुख्य हर्डल है, जो कि सरकार के हाथों में है। सरकार 106 कैंडिडेट का रिजल्ट आपको देने में आपको 15 दिन 16 दिन का समय पर्याप्त होता है, लेकिन आप 3-3 महीने 2-2 महीने के बावजूद भी अगर 106 कैंडिडेट का रिजल्ट नहीं दे पा रहे हैं, तो थोड़ी स्थितियां जो हैं वो दुखदायक हैं, दुर्भाग्यपूर्ण है। उम्मीद होनी चाहिए कि सरकार जल्द इस पे कोई ठोस कदम उठाए और मामला फिर से कहीं दूसरे चक्कर में ना पड़ जाए। इसके लिए सरकार को जल्द से इसकी भी प्रक्रिया शुरू करनी चाहिए। तमाम पास अभ्यर्थियों को उनके भविष्य को दांव पर न लगाते हुए, उनके परिवार, उनके अपने खुद के आर्थिक और मानसिक स्थिति को समझते हुए जल्द से जल्द जो है वो परीक्षा को रिजल्ट को संपन्न करते हुए जल्दी आपको ज्वाइनिंग की प्रोसेस पूरी की जाए। ऐसी संभावनाएं, ऐसी उम्मीद सरकार से तमाम विद्यार्थी लगाए बैठे हैं। देखते हैं अगले वीडियो में कुछ अन्य महत्वपूर्ण खबरों को लेकर के आपके सामने STET 2019 की जो कुछ भी उहापोह की स्थिति है उसे क्लियर करने का फिर प्रयास करेंगे। लेकिन अभी के लिए फ़िलहाल इतना ही। अपना बहुत ख्याल रखें, ध्यान रखें और कोरोना और बाकी तमाम संकटों से खुद भी बचें और लोगों को भी जागरूक करते रहें। धन्यवाद।